इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स के न्यूमेरिकल्स आपको आज हल कराते हैं। आप इनके न्यूमेरिकलों इनके आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी की बुक्स लें और अभ्यास प्रश्न खोलें। और मेरे पास यहाँ एनसीईआरटी की किताब है। मैं पहला प्रश्न पढ़ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि आप न्यूमेरिकल किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले मैं पहले प्रश्न को बताने चल रहा हूँ, अर्थात अभ्यास प्रश्न का 1.1 आपको हल कराने चल रहा हूँ। ध्यान दीजिए, पहले न्यूमेरिकल्स को पढ़ें आप और उसको समझें, इसमें क्या क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है, इसे आप लिख लें। लिखने के बाद आप देखें कि इनके बीच क्या संबंध है और उस संबंध को रख करके, उस सूत्र को रख करके जो पूछा गया है उसे ज्ञात कर लें। इसी प्रकार से आप हल कर लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में है, y में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है। उनके बीच कितना बल है। अब देखिए, सबसे पहले दूरी दिया है r दिया है 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, इसलिए 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 30/100 कर देंगे। इसी बराबर हम लिखेंगे 30/10⁻² इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 30 × 10⁻²मीटर। इस तरह से r ज्ञात हो गया। अब इसके बाद इसमें दिया है Q1 दिया है 2 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷ कूलम। थोड़ा दूर लिखें जिससे आपको असुविधा ना हो। Q1 इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ कूलम। फिर दिया है Q2 इक्वल टू दिया है 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ कूलम। अब पूछा जा रहा है इसमें F इक्वल टू व्हाट, F इसमें ज्ञात करना है। तो हम इसे किस प्रकार से हल करेंगे। आप ध्यान दें कि Q1, Q2 और R और F में क्या संबंध है। तो यहाँ ये संबंध है, जो सूत्र है वो कूलम का नियम है। F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और आप जानते हैं कि देयरफॉर 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसका मान होता है 1/4πε0 की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबका मान रख देंगे। F बराबर 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई Q1 है 2 × 10⁻⁷ मल्टीप्लाई Q2 है 3 × 10⁻⁷ अपान R है 30 × 10⁻² मल्टीप्लाई 30 × 10⁻²। सबसे पहले ध्यान ये देना है कि यहाँ पर हमें पहला कार्य करना है कि इन घातों को हल कर लें। जैसे यहाँ 30 है 10⁻² है, इसे हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻1, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट होगा। पॉइंट को जब हम यहाँ से यहाँ लाएंगे तो यहाँ प्लस घात बढ़ जाएगी और माइनस और प्लस विपरीत चिन्ह होंगे, जिससे घट जाएंगे। अब आगे हम इसको लिखेंगे F इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई, यहाँ -7 क्योंकि गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, -14 होगा। और -14 और यहाँ +9 है, -14 में से +9 जब घटेगा, मतलब दोनों विपरीत चिन्ह इसलिए घट जाएगा, तो -5 आएगा। तो 9 × 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 3 6 अपान, इसको हम लिख सकते हैं 3 3 9, या एक बार और लिख लें 3 × 10⁻⁻1 कर लेंगे, क्योंकि ये घात यहाँ जुड़ जाएगी, मल्टीप्लाई 3 × 10⁻⁻1। अब 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 3 9 कैंसिल हो जाएगा। और एक पावर जब ऊपर जाएगी तो दोनों यहाँ पर
समान चिन्ह इसलिए जुड़ जाएंगे और यहाँ पर होगा f इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई ये दोनों जुड़ करके 10 की पावर 2 हो जाएंगे ऊपर जाने पर इक्वल टू हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। अर्थात कब इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा था कि इसमें कुल कितना बल लगेगा, तो यहाँ बल निकल रहा है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। अब ध्यान ये देना है कि जो चार्जेज है Q1 और Q2 ये दोनों मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यदि यहाँ नेगेटिव साइन नहीं दिया गया है जिसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव दोनों चार्ज होते हैं तो जो बल लगने वाला जो बल लगता है उसे हम प्रतिकर्षण बल कहते हैं। अर्थात यहाँ पर जो लगने वाला बल है इसे हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। ये हो गया आपका पहले प्रश्न का उत्तर। आप इसे नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे बाद में आप हल करिएगा। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं दूसरा प्रश्न। थोड़ा समय हट रहा हूं जिससे आप इसे नोट कर सकें। अब देखिए दूसरे प्रश्न को किस तरह से हल किया जाएगा। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 मीन्स 1.2। क्वेश्चन 1.2 में सबसे पहले, जैसे इसके पहले मैं बुक ले रहा हूं, आप भी अपने पास बुक रखिए और प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न को पढ़ने के बाद जो जो मान दिए गए हैं उन्हें लिखिए। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले दे रहा है Q1 इक्वल टू 0.4 माइक्रोकूलम। उसके बाद कर रहा है वायु में, तो जो परावैद्युतांक K है K इक्वल टू वायु या निर्वात में 1 होता है। K बराबर हम 1 लिख देंगे। उसके बाद इसमें दिया है F दिया है, जो बल लग रहा है 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। फिर उसके बाद दिया है कि Q2 इक्वल टू है -0.8 माइक्रोकूलम। अब ध्यान दें, यहाँ थोड़ा सा 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 10 की पावर -6 कूलम। इसको हम लिख सकते हैं 0.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम। यहाँ लिख देंगे कूलम। अब इसके बाद हम यहाँ K का मान लिखेंगे, K इक्वल टू 1। इसी तरह Q2 बराबर भी हम लिख सकते हैं -0.8 माइक्रोकूलम की जगह पर मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम। अब इसमें 2 भागों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला पूछा जा रहा है ए में पूछा जा रहा है कि दोनों गोलों के बीच की दूरी r क्या होगी। उसके बाद बी में पूछ रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। दूसरे गोले के कारण मीन्स यहां पर हम जो लिखेंगे कि दूसरा गोला है 0.8 माइक्रोकूलम, दूसरे गोले के कारण पहले गोले पर कितना बल लगेगा। F12 वेक्टर F12 इक्वल टू वाट। ए बी में पूछा गया है। अब देखिए, अब आपको किस प्रकार से हल करना है। जैसे मैं इसके पहले वाले प्रश्न में आपको बताया था, ठीक उसी तरह आप इसे भी हल करेंगे। यहाँ आप ध्यान दें, सबसे पहले हम ए का हल लेंगे। ए में क्या पूछा है, यहाँ ए डाल देंगे। ए में पूछा है आर। अब हमें आर और ए नंबर है और ए बी नंबर पर है। तो ए में Q1 दिया है, Q2 दिया है, K दिया है, F दिया है और R पूछा जा रहा है। और इनमें जो संबंध होता है सूत्र का F इक्वल टू 1/,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 और k की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर हम इंटू k करके अपान 1 कर सकते हैं। मल्टीप्लाई Q1 जो है ये आपका है 0.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई Q2 है 0.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 अपान यहाँ मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे आर स्क्वायर। अब F का मान दिया है 0.2। अब देखिए इसको हल करने के लिए आर स्क्वायर इधर ले लेंगे तो ए मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, ए यहाँ बटे में चला जाएगा। यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई ये दोनों पावर जुड़ जाएंगी 10 की पावर -12 अपान यहाँ हो जाएगा 0.2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसको काट दीजिए 0.2 से यहाँ काटेंगे यहाँ आएगा 0.4। अब यहाँ पर 10 की पावर 9 है और यहाँ पर 10 की पावर -12 है और 12 में से 9 को निकाल देंगे, 12 में से 9 को निकाल देंगे क्योंकि दोनों विपरीत साइन है तो यहाँ पर आएगा 10 की पावर -3। अब आगे लिख सकते हैं हम आर स्क्वायर इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 क्योंकि नीचे इसमें सब कट गए हैं। अब यहाँ पर क्योंकि रूट निकालना है और 0.2 न्यूटन का यहाँ फोर्स लग रहा है और यहाँ भी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुए हैं तो यहाँ हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुए हैं यहाँ होगा 2। अब ध्यान दीजिए अब यहाँ 2 है और नहीं 4 होगा, यहाँ 4 होगा तो यहाँ पर केवल 4 9 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब क्योंकि यहाँ ध्यान देना है कि ये 0 पॉइंट से पॉइंट एक कट गया है। अब यहाँ पॉइंट लाने के लिए हम यहाँ पर 10 की पावर -2 लिख सकते हैं इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब r इक्वल टू दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, यहाँ वर्गमूल लेंगे 9 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब 9 का वर्गमूल होता है 3, आगे हम यहाँ लिखेंगे r इक्वल टू 9 का वर्गमूल हुआ 3 गुणे इन 0.4 में दोनों में से एक ले लेंगे 0.4 मल्टीप्लाई यहाँ पर 10 की पावर -2 का स्क्वायर रूट होगा 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई कर लेंगे और 3 जा 12 यहाँ हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 इज इक्वल टू 0.12 मीटर, क्योंकि इसे मीटर में निकलेगा क्योंकि यहाँ पर न्यूटन MKS पद्धति में मात्रक है इसलिए यहाँ पर ए मीटर में होगा। जब इसे हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 12 cm। इस प्रकार से इसमें पूछा गया था कि दोनों आवेशों के बीच डिस्टेंस क्या है, तो दोनों आवेशों के बीच डिस्टेंस हो जाएगी 12 cm। अब यहाँ पर जो दूसरा पूछा जा रहा है इसे आप देख लें और मैं थोड़ा सा हट रहा हूँ जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे लिख सकते हैं। अब इसके हम बी पार्ट में पूछा जा रहा है कि जो पहला आवेश है दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर बल। अब देखिए पार्ट बी इसका, पार्ट बी में एक थोड़ा सा चित्र बना लें। ए और 2 बने
एक ए आवेश है, एक बी है, इसे Q1 और इसे Q2, इसका जो मान है 0.4 माइक्रोकूलम है और इसकी वैल्यू है 0.8 माइक्रोकूलम, निगेटिव है, यहाँ पर एक निगेटिव है। अब इसको हम पहला मान लिए बोला और इसको आवेश, इसको दूसरा। इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है F इक्वल टू अट्रैक्शन फोर्स जो है, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स होगा माने आकर्षण बल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो ये दूसरे गोले के कारण पहले गोले पर जो बल लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा, पहला निकल गया। अब यह बल इसको हम दर्शाएं किससे? F12, क्योंकि यदि हम इसे A मान ले और इसे B मान ले तो जो बल की दिशा होगी वो A से B की ओर होगी, माने इधर की ओर होगी। अर्थात बल पहले दिया जा रहा है कि 0.2 न्यूटन का अट्रैक्शन माने इसमें फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरे आवेश के कारण, दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर आकर्षण पर बल कैसा होगा? पहले तो आकर्षण बल होगा, आकर्षण बल लगेगा और इस बल को हम दर्शाएंगे F12 से, और F12 इक्वल टू 0.2 न्यूटन। 1 2 का मतलब 1 से 2 की ओर, या यहाँ हम आगे लिख सकते हैं एक पहले से दूसरे आवेश की ओर, पहले से दूसरे आवेश की ओर, या हम इसको लिख सकते हैं A से B की ओर। इस प्रकार से इसका दूसरा जो B खंड है उसका उत्तर हुआ। तो प्यारे बच्चों से नोट कर लें और समझ लें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। यदि आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।